हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं कौशल कुमार आप सभी लोग को कौशल मैथमेटिक्स स्किल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जो आप लोग को 11th क्लास का जो त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे। जो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखे थे, साइन 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मान सिद्ध करना, वही कॉन्सेप्ट के आधार पर आप लोग को एक टेबल बनाना आज सिखाएंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आज सीखेंगे क्या, टेबल बनाना। वो वीडियो के आधार पर ही आप लोग को बताए थे कि यही कॉन्सेप्ट के आधार पर जो इसके पहले वाले जो वीडियो था, इसके पहले वाले वीडियो में जो आप लोग को कॉन्सेप्ट बताया गया है, वही कॉन्सेप्ट के आधार पर ये टेबल हम बनाने वाले हैं। जो कि आप लोग ये टेबल के बारे में आप लोग जानते होंगे, 10 क्लास में भी ये टेबल आप लोग पढ़े होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है ना। तो 10 क्लास में केवल हम लोग को ये चीज याद कराया गया था, ये नहीं बताया गया था कि बनता कैसे है ना। तो इस वीडियो में हम लोग इसको सीखेंगे कि बनाया कैसे जाता है कल के कॉन्सेप्ट के आधार पर, है ना। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग इस वीडियो में। तो इसको बनाने के लिए हम एक चतुर्थांश बनाएंगे और कल ही आप लोग को बता चुके थे कि इस चतुर्थांश में इसको पहला चतुर्थांश बोलते हैं, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, और ये क्या है, थर्ड है, और ये क्या है, फोर्थ चतुर्थांश है ना। और हर चतुर्थांश में कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग कल भी पढ़े थे कि इस वाले चतुर्थांश में जितना भी त्रिकोणमितीय फंक्शन होता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक, सब पॉजिटिव होता है इसमें, ऑल पॉजिटिव। और इसमें केवल आपका साइन क्या होता है, साइन एक्स और कॉस एक्स पॉजिटिव होता है ना। और इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें tan और cot पॉजिटिव होता है, tan x और cot x, tan x और cot x। इसमें क्या पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है sec x। अगर कल की वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे, sec x और cos x, है ना। ये सब पॉजिटिव होता है, ये बात आप लोग को बता दिया गया। तो चलिए हम लोग आज सीखेंगे कि यही कॉन्सेप्ट के आधार पर टेबल कैसे बनाया जाता है। उसके लिए एक बात और ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोग को कि इस वाले चतुर्थांश में जो एंगल बनता है 90 डिग्री तक, उसको हम लोग लिखेंगे कैसे। तो इस तरह से आप लोग को रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से हम लोग एंगल को दर्शा सकते हैं, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर हम लोग जान रहे हैं कि इस वाले चतुर्थांश में 90 डिग्री तक कोण बनता है, तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक ना, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब वही द्वितीय चतुर्थांश में आइए, तो इसमें 90 90 कितना डिग्री तक बन गया, 180 डिग्री। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिख करके, तो इस तरह से। इसमें 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है, इसको लिखेंगे हम लोग 90 डिग्री प्लस थीटा, और 90 डिग्री प्लस थीटा, और 180 डिग्री माइनस थीटा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये दोनों को मिलाकर के इस वाले चतुर्थांश में आते हैं, तो 180 डिग्री तक एंगल बन रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। वही बात आ जाइए तृतीय चतुर्थांश में आइएगा, तो तृतीय में आप लोग को एंगल कितना बन जाएगा, 180 और 90 बढ़िएगा, तो इस वाले एंगल, इस वाले चतुर्थांश में 270 डिग्री तक एंगल बन रहा है। तो उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से लिख देंगे, यानी 180 से ज्यादा बन रहा है तो ऐसे लिखेंगे 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह से इसमें भी लिखेंगे 270 से ज्यादा यहाँ तक आ जाते हैं, तो पूरा कितना एंगल बन जाता है, कितना डिग्री का, 360। तो इस वाले चतुर्थांश में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एंगल को, यानी कहने का मतलब है कि इस वाले एंगल में आ जाते हैं, तो एंगल क्या बन रहा है, 270 से ज्यादा और 360 से
360 तक बोलेंगे ऐसे, यानी इस तरह से लिख करके रिप्रेजेंट करेंगे 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना हर चतुर्थांश में एंगल। ठीक है, ये बात को समझिए। अब इस टेबल को सीखने के लिए हम लोग को एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। समझिए कि फार्मूला ये है। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन 90 डिग्री प्लस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस थीटा या 270 डिग्री माइनस थीटा के साथ अगर ये सभी के आगे अगर कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन आएगा तो चेंज हो जाएगा, यानी बदल जाएगा, है ना। तो बदलेगा तो कैसे बदलेगा? यानी कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन आएगा, यानी साइन आए चाहे कोस आए चाहे tan आए, अगर tan 90 डिग्री प्लस थीटा होगा तो cot हो जाएगा और cot होगा तो tan हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये सभी के साथ 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन में से कोई फंक्शन आता है तो वो चेंज हो जाएगा। किस तरह से चेंज होगा? यानी साइन रहेगा, साइन एक्स है, साइन एक्स है तो साइन एक्स चेंज हो जाएगा cos x में, और tan चेंज हो जाएगा, tan x चेंज हो जाएगा cot x में, cot x में, है ना। और sec चेंज हो जाएगा आपका, sec x चेंज हो जाएगा cosec 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 x में, है ना। इस तरह से चेंज हो जाएगा। कब? जब ये सभी फंक्शन ये सभी एंगल के साथ रहेगा तब, है ना। साइन चेंज हो जाएगा cos में, तो साइन cos में चेंज हो रहा तो cosine में चेंज होगा, tan cot में हो रहा तो cot tan में होगा। उसी तरह से sec cosec में चेंज होगा तो cosec x sec में चेंज होगा, है ना। कब? जब ये सभी के साथ रहेगा तब। चलिए बात को समझ गए। अगर ये सब रहेगा तो क्या होगा? चेंज होगा। चेंज लिख देते हैं यहाँ पर, चेंज। अगर आपका थीटा वैल्यू क्या रह गया? थीटा यानी कहने का मतलब है कि अगर आपका टेबल में 180 डिग्री प्लस थीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा या 360 डिग्री माइनस थीटा, ये सभी के साथ अगर 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन में से यानी 6 त्रिकोणमितीय फलन में से ये सभी के आगे अगर आता है तो चेंज नहीं होगा। क्या? चेंज नहीं होगा। यानी यहां पर हम लिख देते हैं नो चेंज, नो चेंज, है ना। यानी ये सभी के साथ आएगा तो चेंज नहीं होगा। साइन आएगा तो साइन साइन रह जाएगा, कॉस रहेगा तो कॉस कॉस ही रह जाएगा, tan रहेगा तो tan tan ही रह जाएगा। ठीक है, ये बात को आप लोग समझ गए। ये एक फार्मूला है, इसको आप लोग दिमाग में जरूर नोट करिएगा, है ना, याद रखिएगा, तब ही आप लोगों को ये टेबल समझ में आएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम टेबल बनाना शुरू करते हैं इस फार्मूला के आधार पर, इसको देखते हुए। तो इसमें क्या बनाएंगे? इसमें लिखेंगे अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इसमें सारा टेबल लिखिए। साइन से लिखना शुरू करिए तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? cos थीटा होगा। इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन अगर 90 और 270 के साथ आता है तो क्या आएगा? वो 90 डिग्री माइनस थीटा के साथ आता है तो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, है ना। अगर थीटा तो यहाँ पर भी थीटा लिखिए, है ना। अब cos लिखते हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अब क्या लिखिएगा? साइन साइन थीटा, है ना। थीटा यहाँ थीटा तो थीटा लिखेंगे, अगर यहाँ x रहता तो x लिखते हैं। उसी तरह से क्या लिखेंगे? tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिखिएगा? cot थीटा। उसी तरह से आप लोग लिखिएगा, tan लिख दिए,
कॉट को लिखिए तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिखिएगा, माइनस थीटा तो tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा। उसी तरह से सेक लिखते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या लिखिएगा, कोसेक। अभी बताया आप लोग को कि सेक चेंज होगा कोसेक में, ठीक है। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा। उसी तरह से कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक, यहाँ सी है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। तो इसी तरह से टेबल बनाएंगे हम लोग। अब आ जाइए दूसरा चतुर्थांश में। तो दूसरा चतुर्थांश में हम लोग बनाएंगे टेबल। तो इस वाले चतुर्थांश में आगे तो 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है इस चतुर्थांश में एंगल। तो इसमें कैसे बनाना है, अगर आप लोग 90 डिग्री प्लस थीटा के साथ 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी बदल जाएगा, है ना। वहां देखिएगा बताया हुआ है। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा लिखते हैं तो लिखिएगा क्या, इसके बराबर cos थीटा लिखिएगा। तब बात यह था कि cos थीटा लिख तो दिए, तो cos थीटा पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, तो पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है ना। आगे बढ़िए, cos लिखिए, cos 90 डिग्री प्लस थीटा लिखिएगा तो साइन थीटा लिखाएगा, साइन थीटा में चेंज होगा, मगर यहाँ साइन के आगे लगाना पड़ेगा आप लोग को माइनस। क्यों, क्योंकि इस वाले चतुर्थांश में cos नेगेटिव होता है ना, समझ रहे हैं। तो आगे बढ़िए, cos के बाद आ गया tan, cos के बाद लिखिए tan को, तो tan 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर cot थीटा, तो ये भी होगा माइनस में, tan हो गया। tan के बाद लिखिए सेक, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा लिखते हैं तो इसके बराबर लिखिएगा कोसेक, कोसेक थीटा, ये भी नेगेटिव है ना। अगर कोसेक रहेगा, कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा रहेगा तो इसके बराबर होगा सेक थीटा, तो ये सेक थीटा होगा पॉजिटिव, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। साइन कॉस टेन सेक, एक कॉट रह गया तो कॉट कर लिख दीजिए, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, कॉट भी चेंज हो जाएगा किसमें, tan में, तो tan के आगे लगाइएगा माइनस, है ना, क्योंकि इस वाले चतुर्थांश में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग 180 डिग्री के साथ भी लिखेंगे तो उसी तरह से हम लोग बदलेंगे। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री के साथ लिखिए तो इसमें देखिए किस तरह से बनता है, तो लिखेंगे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, अभी बताएं आप लोग को कि अगर 180 रहेगा तो नहीं बदलेगा, नहीं चेंज होगा, तो साइन साइन ही रह जाएगा। तो बात आता है कि साइन पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव, तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब क्यों रहेगा आप लोग समझ गए। अब आ जाइए cos, cos ये cos है, cos 180 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो बराबर होगा cos थीटा ही होगा, क्या होगा, cos थीटा ही होगा, तो ये नेगेटिव होगा। अब आ जाइए cos के बाद tan लिखते हैं तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा ही होगा, tan थीटा माइनस में, tan के बाद cot, cot 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा ही रह जाएगा, मगर ये भी रहेगा माइनस में। cot के बाद sec, sec लिखिए, sec, sec 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा cosec, cosec थीटा, है ना, क्या होगा, cosec थीटा लिखा हुआ है, ये भी रहेगा माइनस में, इसके आगे भी माइनस लगा हुआ रहेगा। अब बच गया आपका cosec हो गया। अब cosec लिखते हैं कि cosec, cosec 180 डिग्री माइनस थीटा अगर लिखते हैं तो इसके बराबर होगा क्या,
कोसेक थीटा ही हो जाएगा, कोसेक थीटा, ये रहेगा पॉजिटिव, है ना, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एक चीज देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कि सेक 180 डिग्री माइनस थीटा है तो ये सेक ही रहेगा, क्यों, क्योंकि चेंज नहीं होता है, ये सेक ही रहेगा, हम कोसेक लिख दिए, ठीक है, सेक थीटा ही रहेगा, मगर क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि सेक चेंज हो रहा है, चेंज हो या ना हो, मगर इस वाले चतुर्थांश में सेक नेगेटिव होता है, इसमें यहाँ माइनस रहेगा, और कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा क्या रहेगा, प्लस कोसेक थीटा रहेगा, ठीक है, समझ गए। अब आ जाइए तीसरा चतुर्थांश में, तो तीसरा चतुर्थांश में इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम पड़ जा रहा है लिखने के लिए। तो इसमें कैसे लिखिएगा, इसमें लिखिएगा साइन, साइन, इसमें कितना कितना से कितना तक एंगल बन रहा है, यानी इस वाले चतुर्थांश में 180 डिग्री से ज्यादा और 270 डिग्री तक एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 180 डिग्री के साथ लिखते हैं सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन को, तो इस तरह से लिखना है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा ही रहेगा, क्या, क्योंकि 180 है तो चेंज नहीं होगा, साइन थीटा नेगेटिव, कॉस रहेगा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा लिखिएगा, थीटा बराबर लिखिएगा कॉस थीटा ही होगा, कॉस थीटा, ये भी नेगेटिव, कॉस के बाद लिखिएगा टेन, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो इसके बराबर क्या लिखिएगा, टेन थीटा ही लिखिएगा, क्या लिखिएगा, टेन थीटा ही लिखिएगा, मगर ये रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में टेन पॉजिटिव होता है। अब आ जाइए कॉट, कॉट को भी लिखिएगा तो ये भी कॉट कॉट ही रहेगा, मगर ये भी पॉजिटिव रहेगा, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा। अब आ जाइए सेक लिखते हैं, तो सेक 180 डिग्री प्लस थीटा क्या लिखाएगा, सेक थीटा ही लिखाएगा, सेक थीटा ये रहेगा नेगेटिव, कॉस कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉसेक थीटा ही लिखाएगा, कॉसेक थीटा ये भी रहेगा नेगेटिव, ठीक है, तो 6 लिख दिए 180 डिग्री प्लस थीटा के साथ। अब लिखते हैं 270 के साथ, तो लिखिए साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, है ना, 270 डिग्री माइनस थीटा, इसके बराबर क्या लिखाएगा, इसके बराबर लिखाएगा, ये तो 270 है तो चेंज हो जाएगा, और चेंज हो जाएगा, साइन है तो कॉस में चेंज होगा, कॉस थीटा, अब ये रहेगा माइनस में, क्या रहेगा, माइनस कॉस थीटा होगा, और साइन के बाद कॉस लिखते हैं, तो कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिखिएगा, माइनस यानी साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। अब लिखते हैं टेन, तो टेन 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिखिएगा, यानी कॉट थीटा, कॉट, माइनस में नहीं, माइनस में तो नहीं रहेगा क्योंकि टेन है, तो टेन तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉट थीटा हो जाएगा। उसी तरह से कॉट थीटा, कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर लिखते हैं तो क्या लिखाएगा, टेन थीटा लिखाएगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। उसी तरह से हम लोग लिखते हैं सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, तो बराबर लिखाएगा कोसेक, कोसेक थीटा, ये रहेगा नेगेटिव, कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर लिखते हैं तो ये लिखाएगा सेक थीटा, क्या, सेक थीटा, ये भी रहेगा नेगेटिव। चलिए 270 के साथ भी 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन के लिख के दिखा दिए। अब आ जाइए चौथा चतुर्थांश में, चौथा चतुर्थांश में भी उसी तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 270 के साथ लिखेंगे 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन को, तो साइन क्या लिखेगा, 270 डिग्री प्लस थीटा है, तो ये तो चेंज होगा, तो 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, क्या लिखिएगा, माइनस में,
क्योंकि चौथा में साइन नेगेटिव होता है, केवल कॉस सेक पॉजिटिव होता है। और लिखिएगा कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा लिखिएगा, तो बराबर में लिखिएगा क्या, साइन थीटा। तो ये तो साइन रहेगा पॉजिटिव क्योंकि कॉस चेंज हुआ है, और कॉस चौथा चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आ जाइए tan 270 डिग्री प्लस थीटा बराबर लिखिएगा कॉट थीटा माइनस में। उसी तरह से लिख दीजिए कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा बराबर लिखिए tan थीटा, ये भी नेगेटिव। कॉट के बाद आ जाइए सेक लिखिए, सेक 270 डिग्री प्लस थीटा लिखिएगा, ये भी चेंज होगा कोसेक में, कोसेक थीटा, मगर इसके आगे माइनस लगा हुआ रहेगा। सेक के बाद आ जाते हैं क्या, कोसेक, कोसेक को लिखते हैं कोसेक 270 डिग्री प्लस थीटा, तो बराबर में लिखिएगा सेक थीटा, क्या, सेक थीटा, ये भी रहेगा माइनस में, है ना। इसमें केवल थोड़ा सा मिस्टेक, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सेक है, सेक और कॉस क्या होता है, इस वाले चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस सेक क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और साइन पॉजिटिव रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर कॉस चेंज हुआ है, यहाँ पर सेक चेंज हुआ है। और चौथा चतुर्थांश में कॉस सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, बात को समझ गए। उसी तरह से हम लोग टेबल बना देंगे 360 के साथ, तो बनाइए, यहाँ पर लिखिए चौथा चतुर्थांश से बना रहे हैं, तो साइन 360 तो नहीं चेंज होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा लिखिएगा, तो इसके बराबर लिखना पड़ेगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। कॉस लिखिएगा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, चेंज तो नहीं होगा मगर पॉजिटिव रहेगा, है ना। अब आ जाइए tan 360 डिग्री माइनस थीटा, tan थीटा ही रहेगा मगर लिखे पड़ेगा आपको नेगेटिव, यानी इसके आगे माइनस लगा हुआ रहेगा। कॉट लिखते हैं, तो कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा ही होगा मगर ये भी नेगेटिव रहेगा। कॉट के बाद लिखिए सेक, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं, इसके बराबर क्या लिखिएगा, सेक थीटा ही लिखिएगा मगर ये रहेगा पॉजिटिव, क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि सेक पॉजिटिव होता है यहाँ पर। अब आ जाइए कॉसेक, कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, कॉसेक थीटा, ये नेगेटिव होगा। तो चलिए यही था टेबल आप लोग का, इसी तरह से हम लोग टेबल बनाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट को, वही कॉन्सेप्ट को समझते हुए इसी तरह से हम लोग टेबल बनाते हैं। तो चलिए इस टेबल को अगर आप लोग समझे होंगे, एक बार बढ़िया से इसको देख लीजिए और देख करके इसको नोट, वीडियो को स्किप करके इसको नोट भी कर सकते हैं आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, अब आगे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आगे हम लोग अब सीखेंगे सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन के लिए, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन के लिए 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री का वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। तो चलिए इसको समझने के लिए आप लोग को जो अभी टेबल बताए, जो फार्मूला बताए चतुर्थांश वाला, वो तो अभी आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, तो उसको आप लोग को माइंड में रखना होगा। और एक चीज और, जो आप लोग को 10 क्लास में जो टेबल याद कराया गया था सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन को, सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन का 90 डिग्री तक, है ना, हम लोग को 10 क्लास में 90 डिग्री तक जो आप लोग को वैल्यू याद कराया गया था वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वो याद रहेगा तभी आप लोग को ये चीज हम जो बताएंगे ये सभी का वैल्यू ज्ञात करना आप लोग को एकदम बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि साइन 120 डिग्री है,
तो साइन 120 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं? अगर आप लोग से हम पूछे कि क्या हम लिख सकते हैं कि साइन 120 डिग्री है, तो साइन 120 डिग्री के हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस क्या 30 डिग्री, है ना। अगर आप लोग से हम पूछेंगे कि साइन 120 डिग्री को साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, तो आप लोग कहिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। तब अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो जो अभी आप लोग को टेबल बताया गया, जो फार्मूला बताया गया, वो फार्मूला के आधार पर अगर आप लोग उसको दिमाग में रखे हुए होंगे, तब याद होगा, तब आप लोग बताइएगा कि जब इसको हम 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, यानी 90 या 30 क्या होता है 120 होता है, इसको जब ऐसे लिख सकते हैं, तो ये एक फार्मूला बन गया जो अभी हम बताएं कुछ देरी पहले, यानी साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। ये जो यहाँ पर जो होगा ना, जो कितना भी डिग्री हो वो थीटा का काम करेगा, है ना। तो 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, अभी आप लोग को बताएं। तो आप लोग बताइएगा कि सर अभी आप बताएं कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा जो होता है से क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो थीटा के जगह पर 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री लिखिए यहाँ पर। आप लोग बताइएगा, हम नहीं बता रहे, ठीक है। आप लोग बता रहे हैं कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है, इसको साइन अभी आप बताएं कि अगर 90 डिग्री के साथ अगर कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन रहेगा तो चेंज होता है। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो चेंज होकर कॉस थीटा यानी कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। तो जब इतना आप लोग बता देंगे, तो अगर 10 क्लास में जो आप लोगों को टेबल याद कराया गया होगा, तो ये भी आप लोग बता देंगे कि जब इसको आप cos 30 डिग्री लिख दिए, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बाय क्या, √3/2। अब एक चीज और, अगर आप लोग को वो टेबल याद होगा, तो आप लोग एक बात और बताइएगा कि सर कि ये जो आप बताए थे 90 डिग्री चेंज तो होता है, तो चेंज हो गया cos 30 डिग्री। अब बताइए कि कौन चतुर्थांश में है। अब ये cos 30 डिग्री जो है से माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तो आप लोग कहिएगा कि द्वितीय चतुर्थांश में है तो ये प्लस होगा, क्योंकि साइन क्या होता है द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, इसलिए जो चेंज होके लिखाएगा वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। तो आप लोग बताइए कि cos 30 भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मान भी पॉजिटिव होगा, यानी √3/2। यानी क्या समझ में आया आप लोगों को कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ, √3/2। अब आगे बढ़िए, अब हम लोग सीखेंगे cos 120 डिग्री। तो आप लोग बताइएगा कि cos, आप लोग से पूछेंगे कि cos 120 डिग्री है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 90 प्लस क्या 90 प्लस 30 डिग्री बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे। आप लोग बताइएगा कि सर इसको 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, cos है और 90 के साथ है, 90 डिग्री के साथ है, तो चेंज होगा किसमें, साइन में, है ना। तो cos को चेंज कर दीजिए साइन, यानी क्या लिखिए साइन 30 डिग्री लिखिए। तो क्या साइन 30 डिग्री पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, तो आप लोग बताइए नहीं, आप लोग क्या बताइएगा कि नहीं सर यहाँ नेगेटिव होगा। तो हम पूछेंगे क्यों, तो आप लोग बताइएगा क्योंकि cos जो है से द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ माइनस लग गया, तो ये आप लोग को याद होगा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। 1/2 के लगा दीजिए, 1/2 के आगे क्या लगा दीजिए, माइनस का चिन्ह। समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए, tan 120 डिग्री को भी उसी तरह से हम लोग लिखेंगे tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर देंगे। तो अब लिख करके आप लोग से पूछेंगे, इस तरह से तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो लिख करके आप लोग से पूछेंगे कि tan 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, तो आप लोग बताइए कि सर tan 90 डिग्री प्लस थीटा होता है cot थीटा, क्योंकि 90 है तो tan बदलता है cot में, है ना। आप लोग को याद है सब, आप ही लोग भी बता रहे हैं, आप ही लोग ही बता रहे हैं ना, तो सब याद है आप लोग को। तो tan 90 डिग्री प्लस थीटा आप लोग क्या बताइए कि सर इसको क्या लिखिए, cot थीटा लिखिए, क्योंकि अब ये ना आप बताएं कि tan
90 के साथ रहेगा तो 90 तो इस साथ रहेगा, 90 के साथ रहेगा तो चेंज तो होगा ही। तो चेंज tan किस में होता है? कॉट में, है ना। तो आप लोग बताइएगा कि सर इसको कॉट 30 डिग्री लिखिए। अब ये बता दिए तो ये भी आप ही लोग बताइएगा कि सर क्या ये कॉट 30 डिग्री जो लिखे हैं ये पॉजिटिव रहेगा? ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, क्या रहेगा? नेगेटिव। यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहेगा, है ना। आप लोग कहिएगा कि माइनस में होगा कॉट, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में tan नेगेटिव होता है, द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है ना। ये आप लोग को याद है। तो कॉट 30 डिग्री हो गया। अब कॉट 30 डिग्री का आप लोग को वैल्यू याद होना चाहिए। कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है? कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। क्या होता है? √3। तो यहां लिख दीजिए √3 माइनस में क्या होगी। उसी तरह से हम पूछेंगे, अब देखिए आ जाइए 135 डिग्री में। 135 डिग्री में हम लोग 90 120 डिग्री का सीख गए, है ना। तो ये तीनों का सीख गए तो बाकी 3 बच गया, तो 3 को उल्टा करके लिख दीजिए, है ना। जब हम लोग साइन 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, tan 120 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना सीख गए तो बाकी 3 को के कैसे ज्ञात करेंगे? यानी साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस से। देख ही लीजिए आप लोग, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस से। तो कॉसेक जब रहेगा, कॉसेक क्या? कॉसेक 120 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉसेक 120 डिग्री का वैल्यू होगा। आप लोग बताइएगा कि सर साइन जो होता है, साइन कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है तो उसका वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा। साइन का वैल्यू क्या है? साइन 120 का वैल्यू क्या है? 2√3/2, है ना। तो cos 120 के लिए क्या कर दीजिए, इसको बस पलट के लिख दीजिए, 120 cosec 120 डिग्री का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2/डायरेक्ट। इसमें उतना नहीं दिमाग लगाने जाएंगे। इसमें हम लोग क्यों लिखने जाए 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है? cosec होता है। उसी तरह से हम लोग जान रहे हैं कि cos उल्टा क्या होता है? sec होता है। तो sec क्या 120 डिग्री का वैल्यू अगर पूछे आप लोग से तो बस इसका वैल्यू को पलट दीजिए, पलट करके यहाँ पर लिख दीजिए यानी 2 यानी -2 हो जाएगा। उसी तरह से tan का, तो tan उल्टा cot होता है। cot 120 डिग्री के क्या लिखिएगा? cot 120 डिग्री बराबर लिखिएगा यानी cot tan 120 डिग्री का वैल्यू क्या है? √3/2। ये अगर बटा में कुछ नहीं तो 1 है, जिसको जब उल्टा करिएगा तो क्या लिखा गया यहाँ पर लिखागा 1/√3 माइनस, है ना। इस तरह से लिख देना है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब आगे देखिए, अब आ जाइए 135 डिग्री में। तो अब 135 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन के लिए? तो आप लोग से पूछेंगे कि यहाँ पर 135 डिग्री है तो क्या हम 135 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री? तो आप लोग बताइएगा कि हाँ सर लिख सकते हैं। क्या इसको हम यहाँ पर देखिए साइन नहीं लिखे, आप लोग से हम पूछेंगे कि क्या 135 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 45 डिग्री? तो आप लोग बताइएगा कि हाँ सर लिख सकते हैं। अब आप लोग ये बता दिए तो आप लोग ये भी बता सकते हैं कि जब इसको साइन 90 डिग्री प्लस थीटा के रूप में लिखे हैं तो इसको हम साइन को चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप लोग क्या बताइएगा कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा के रूप में है, इसको हम cos 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, है ना। ये पूछे आप लोग से कि साइन 135 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री? तो आप लोग यहाँ सर लिख सकते हैं। तो हम पूछे क्या जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको क्या हम ऐसे चेंज करके लिख सकते हैं cos 45 डिग्री? तो आप लोग कहिए कि हाँ सर लिख सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि साइन 90 डिग्री के साथ है और 90 डिग्री बदलता है, तो साइन बदलता है तो किसमें बदलता है? cos में। थीटा के काम कर रहा है 45 डिग्री तो थीटा की जगह पर 45 डिग्री हो गया। अब बात आया क्या कि नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा? तो आप लोग बताइए कि सर नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि अभी भी क्या है? द्वितीय चतुर्थांश में है ना। कौन चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में है, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा। अब पॉजिटिव है तब यहाँ आप लोग जान ही रहे होंगे 10 क्लास में अगर पढ़े होंगे तब कि cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/√2।
क्या होता है 1/√2 लिख दिए। अब यहाँ देखिए उसी तरह से हम लोग इसको भी लिखेंगे, है ना। इसको लिखिएगा cos 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो cos 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री है, इसको हम लोग चेंज करके किस में लिखेंगे, बराबर दे करके इसको हम लोग लिखेंगे cos चेंज है, cos है तो cos चेंज होता है sin में, तो sin क्या हो जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब sin 45 डिग्री लिख दिए तो sin 45 का भी वैल्यू वही होता है 1/√2 क्या होता है 2 ही होता है, 1/√2 ही होता है। तो ये हो गया आपका 135 डिग्री का वैल्यू। इस तरह से हम लोग याद करते हैं, है ना, समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए हम लोग जितना भी लिखे सबको ज्ञात कर ही लेते हैं। अब देखिए tan 135, इसको भी उसी तरह से हम लोग लिखेंगे कि tan 135 है, तो tan 135 को हम क्या लिखेंगे, इसको भी 90 डिग्री प्लस, आप लोग बताइए कि सर इसको भी उसी तरह से लिखेंगे ना, क्योंकि ये भी 135 ही है। तो tan 135 डिग्री प्लस थीटा 90 डिग्री के साथ है, तो tan किसमें बदलता है, पूछेंगे कि tan किसमें बदलता है, तो आप लोग बताइए कि सर tan है 90 डिग्री के साथ है तो ये cot में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, cot में। तो यहाँ पर cot, आप लोग बताइए कि सर यहाँ पर क्या लिख दीजिए, cot 45 डिग्री लिख दीजिए। तो cot 45 डिग्री लिख दिए। अब cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में, tan 45 का भी वैल्यू 1 और cot का भी 1, है ना। तो cot 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर बताइए कि सर 1 होगा। अब बात आया कि 1 होगा तो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में है। कौन चतुर्थांश में tan है, द्वितीय में है, द्वितीय में tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी माइनस लगेगा। उसी तरह से इसमें देखिए माइनस छूट गया तो यहाँ भी नेगेटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि cos है ना, ये भी माइनस रहेगा। क्यों, क्योंकि cos जो होता है द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो यहाँ माइनस का लगेगा चिन्ह, तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगेगा, यानी cos 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, -1/√2। उसी तरह से आ जाइए, इसको हम 135 का हो गया, तो 135 को जैसे हम लोग याद किए उसी तरह से बाकी 3 को बच गया, तो 3 को के लिए क्या करेंगे, वो जैसे आप लोग को अभी बताएं उसी तरह से, यानी बाकी 3 को उल्टा, मतलब कि साइन है तो साइन का वैल्यू क्या हुआ, साइन 135 का वैल्यू 1/√2 आया, तो इसका उल्टा क्या होता है cosec, तो cosec 135 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा √2, है ना। इस तरह से आप लोग इसको लिख लेंगे, इसको आप लोग अब समझ गए होंगे, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, आप लोग के लिए छोड़ दिए, ठीक है, आप लोग को लिख लेना है। अब आ जाइए 150 डिग्री। अब 150 डिग्री की हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस समझते चलिएगा। जब 150 डिग्री है तो 150 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप लोग से पूछेंगे कि बताइए कि साइन 150 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं क्या 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, क्या 150 डिग्री को, साइन 150 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो आप लोग कहिएगा कि हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 9 6 15 यानी 150 ना होता है। तब आप लोग ये बता दिए कि इसको हम ये लिख सकते हैं, तो आप लोग से हम पूछेंगे कि क्या 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री यानी साइन 90 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में ये भी है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, क्या जी cos 60 डिग्री, तो आप लोग ये कि हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि cos साइन जो होता है 90 डिग्री के साथ है तो cos में चेंज हो जाएगा। अब क्या रहेगा पॉजिटिव की नेगेटिव, तो पॉजिटिव, कहिए कि पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि अभी भी द्वितीय चतुर्थांश में ही है, क्या है द्वितीय चतुर्थांश में ही है। आप लोग को हम बताए थे कि द्वितीय चतुर्थांश में जो कोण बनता है से 180 डिग्री तक बनता है, क्या बनता है 180 डिग्री तक बनता है। तो अभी भी क्या है 180 डिग्री से हम लोग आगे नहीं बढ़े, है ना, इसलिए अभी भी कौन चतुर्थांश में है, अगर 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इसको लिखे हैं तो हम लोग द्वितीय कौन चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में, है ना। तो इसलिए इसको हम 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये हो गया cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री हो गया तो आप लोग से पूछेंगे कि क्या cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cot नहीं cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जी, क्या cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, आप लोग बताइएगा कि हाँ सर cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है।
तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो इसी तरह से sin 150 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया 1/2। उसी तरह से आप लोग से हम पूछे cos 150 डिग्री है तो cos 150 डिग्री को हम पूछेंगे आप लोग से कि बताइए कि इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप लोग कहिए कि हाँ सर इसको भी हम लोग cos 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो cos है तो cos चेंज होता है sin में, है ना। आप लोग बताइएगा कि cos चेंज होता है sin में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं sin 60 डिग्री, यानी cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा sin थीटा, यानी sin 60 डिग्री होगा। थीटा की जगह पर क्या है 60 डिग्री है। तो अब आप लोग से पूछेंगे कि ये क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो आप लोग बताइएगा कि सर नेगेटिव होगा। तो पूछेंगे क्यों, तो आप लोग कहिएगा कि ये जो दिख रहा है, आप लोग कहिएगा कि cos 90 डिग्री प्लस थीटा है। ये जो दिख रहा है आप लोग को, जिसको आप लिखे हैं कि cos 90 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या है कौन चतुर्थांश में है द्वितीय में, और द्वितीय में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर आप लगा दीजिए नेगेटिव। अब नेगेटिव लगा दिए तो आप लोग को ये याद होगा sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 माइनस लगा दीजिए। ये हो गया cos 150 डिग्री का, है ना। इस तरह से हम लोग ये वैल्यू हम लोग क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। उसी तरह से tan का निकालेंगे तो tan 150 डिग्री के भी इसी तरह से हम लोग लिखेंगे क्या 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और tan चेंज होता है किसमें, आप लोग बताइए कि सर tan चेंज होता है cot में, तो cot हम लिख देंगे क्या 60 डिग्री है, थीटा की जगह पर क्या है जी 60 डिग्री, तो cot 60 डिग्री, है ना। tan चेंज होता है cot में, तो cot 60 डिग्री, तो ये क्या रहेगा नेगेटिव कि पॉजिटिव रहेगा। तो आप लोग बताइए सर नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि द्वितीय में tan भी क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ क्या होगा नेगेटिव। और cot 60 डिग्री का वैल्यू आप लोग को याद होना चाहिए, cot 60 डिग्री का वैल्यू होता है क्या 1/√3, है ना। 1/√3 क्या होता है 3 होता है, मगर लगाना पड़ेगा माइनस, है ना। ये हो गया tan 150 डिग्री का वैल्यू। तो इसी तरह से हम लोग बाकी 150 डिग्री के लिए जो 3 त्रिकोणमितीय फंक्शन बच गया, उसका हम लोग इसका जो उल्टा होता है ना, उल्टा के कॉन्सेप्ट के आधार पर उसका भी हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे उसमें बताएं वही कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग बाकी के 3 150 डिग्री के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए sin 180 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब आप लोग से अगर हम पूछे कि sin 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि sin 180 डिग्री है, तो सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अगर आप लोग से पूछे कि sin 180 डिग्री है, तो sin 180 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, आप लोग ये सर हाँ लिख सकते हैं। 90 क्या होता है 180 होता है, तो 180 इसको ऐसे लिख दिए, इसको कैसे लिखेंगे, यह क्या हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा, अभी थीटा के काम कर रहा। तो आप लोग से पूछेंगे क्या कि 90 डिग्री प्लस थीटा ये क्या लिखाएगा, क्या लिखा सकता है cos 90 डिग्री, आप लोग सर हाँ लिख सकते हैं। क्यों कि साइन है तो साइन चेंज होता है, तो cos 90 डिग्री लिखा है, साइन चेंज होता है किसमें cos में, और थीटा के काम कौन कर रहा है 90 डिग्री, तो थीटा की जगह पर 90 डिग्री, cos 90 डिग्री हो गया। अभी होगा पॉजिटिव, और cos 90 डिग्री का वैल्यू आप लोग को सिद्ध भी किए हैं कि 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। उसी तरह से हम लोग cos 180 डिग्री का निकाल लेंगे, और भी अब देखिए इसका वैल्यू निकालने का और भी तरीका है, 270 के साथ भी हम लोग करके निकाल सकते हैं, है ना, और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो जो तरीका अच्छा लगे, जैसे भी अच्छा लगे, जैसे आप लोगों को समझ में आए उसी तरह से निकालें, है ना। तो ये आप लोग को एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ध्यान दीजिए आगे देखिए cos 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री को क्या लिखेंगे cos 90 डिग्री प्लस इसको भी लिखेंगे 90 डिग्री, ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो आप लोग से पूछेंगे कि बताइए कि साइन cos है ना, साइन लिख दिए, क्या है cos है, cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, तो आप लोग बताइए कि सर sin थीटा होता है, sin थीटा, यानी थीटा की जगह पर 90 डिग्री है तो हम 90 डिग्री लिखेंगे, मगर लिखेंगे माइनस में, है ना। क्यों, क्योंकि cos है
कॉस होता है, कॉस क्या होता है? द्वितीय। अभी तक हम लोग क्या है? द्वितीय चतुर्थांश में 90 डिग्री प्लस थीटा है, 90 डिग्री प्लस थीटा के रूप में लिख रहा है, तो अभी भी हम लोग क्या है? द्वितीय चतुर्थांश में ही है, तो ये यहाँ क्या होगा? माइनस होगा। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू ये होता है, सिद्ध किए हैं, और यहाँ लगा दीजिए माइनस। और tan 180 डिग्री को उसी तरह से हम लोग tan इसको भी 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये किस में चेंज होगा? तो आप लोग बताइए सर कि tan है 90 डिग्री के साथ है, तो ये cot में चेंज हो जाएगा, यानी cot 90 डिग्री इसको लिखेंगे। अब cot 90 डिग्री लिख दिए हैं, तो यहाँ पर माइनस भी लगाइए, है ना? माइनस लगा दिए, तो आप लोग बताइए कि सर कि cot 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो आप लोग बताइए कि cot 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है सो क्या होता है? cot 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? cot 90 डिग्री का क्या वैल्यू होता है? 0। क्या होता है? 0। 0 माइनस प्लस में नहीं होता है। समझ गए आप लोग कि इसको कैसे ज्ञात करना है? अगर आप लोग इसको समझ गए होंगे तो एक बार बढ़िया से देख करके इसको आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस करिए, ताकि आप लोग भी इसको सीख पाए कि 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री का सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन के लिए वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है, आप लोग सीख पाइएगा ढंग से, है ना? कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए अब ध्यान दीजिए, कुछ और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी आगे काम आने वाला है। तो वो फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि sin माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan क्या? tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot माइनस थीटा बराबर क्या होता है? ये भी फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा, क्योंकि इसका भी आगे काम आएगा, इसका भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, tan हो गया। अब sec माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cosec माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cosec माइनस थीटा बराबर क्या होता है ना? sin cos tan cot sec cosec हो गया, 6 हो गया। तो इसके बराबर जो फॉर्मूला होता है आप लोग के सामने हम लिख देते हैं, sin माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा ही होता है ना? माइनस sin थीटा cos थीटा होगा, ये पॉजिटिव होता है, और tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा, cot माइनस थीटा बराबर होता है cot यानी माइनस cot थीटा, और sec थीटा होता है, ये पॉजिटिव होता है, और बाकी सब नेगेटिव होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है cosec यानी cosec माइनस थीटा बराबर क्या होगा? यानी माइनस cosec थीटा, है ना? ये वाला फॉर्मूला में सिर्फ आपका cos sec ही पॉजिटिव रहता है, बाकी सब क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। sin भी नेगेटिव, tan भी, cot भी और cosec भी, है ना? केवल cos sec पॉजिटिव होता है। अब क्यों होता है, अगर ये बात अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो ये बात को हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज के सवाल को सोल्व करते हुए। तो हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज के सवाल की तरफ, है ना? इसी तरह से हम लोग फॉर्मूला, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो इसी तरह से आप लोग को हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बता करके आप लोग के एक्सरसाइज का प्रत्येक सवाल को सोल्व कर दिया जाएगा, है ना? तो चलिए, अगर आप लोग को सपोर्ट रहा तो मैं भी आप लोग के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग को सपोर्ट चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि और भी विद्यार्थियों का लाभ इस वीडियो का मिल सके। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।